वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी हदीस नंबर 43 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलुल गनिय्यु ज़ुल्मुन। मतलुल गनिय्यु यानी साहिब इस्तिताअत का कर्ज अदा करने में टाल मटोल करना ज़ुल्मुन ज़ुल्म है। जैसे कि पढ़ते हैं इसकी तशरीह, फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाता है कि जब कोई मालदार आदमी कोई चीज़ ख़रीदे फिर बावजूद उसके पास माल होने के उसकी कीमत वो अदा नहीं कर रहा, या इसी तरह कोई आदमी किसी से कर्ज़ ले बावजूद माल मौजूद होने के कर्ज़ को वापस नहीं कर रहा, टाल मटोल कर रहा है कि काम है, आज नहीं कल दे देता। तो इस हदीस में ऐसे शख्स के लिए बताया गया कि उसने जुल्म किया। क्योंकि देखें, अब एक शख्स है, पहली बात तो उसके पास पैसे हैं तो उसको चाहिए कि वो कर्ज़ नहीं ले, लेकिन मे भी उसके पास जब उसने कर्ज़ लिया उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है उसने कर्ज़ ले लिया। तो अब कुछ टाइम के बाद उसके पास पैसे आ गए तो उसे चाहिए कि वो अपनी कर्ज़ जो है उसके पैसे वापस कर दें, रिटर्न कर दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिससे लिए उसको भी ज़रूरत होगी। लेकिन वो टाल मटोल कर रहा है कि नहीं मैंने नहीं देने, या यार फ़लाँ बंदे को देने थे, मैंने फ़लाँ काम कर लिया, ये वो खर्च कर लिया। तो ये टाल मटोल उस शख्स पे जचती है जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं हो, तो वो टाल मटोल करे तो ठीक है भाई, बात बनती है। तुम्हारे पास तो जब पैसे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत कि तुम टाल मटोल करे। और इसी तरह अगर कोई शख्स किसी से कोई सामान ख़रीदता है तो इसके पास पैसे हैं, तब उसको चाहिए कि वो टाल मटोल नहीं करे। अब गनी यानी जो अमीर बंदा है, उससे मुराद ये है कि जो कर्ज़ के अदा करने पर कादिर हो, अगर चाफ़ी नफ्सी ही वो फ़कीर ही क्यों ना हो। यानी उसके पास पहले भले पैसे नहीं हो, क्या उसने उस टाइम कर्ज़ लिया था, लेकिन अब जब देने की बात आई तो उसके पास पैसे हैं, या किसी और से भी वो लेकर दे सकता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स में से, या अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड, कुछ किसी से भी ले सकता है और उसके पास हैं। तो उस टाइम उसको हमने गनी करार दिया। हमने कहा ये अब गनी है, अमीर है, उसके पास देने के पैसे हैं। तो उस वक्त भी अगर इसने पैसे नहीं दिए, टाल मटोल की, तो अब उस पर ये मतलब वाइद जो है वो होगी कि इसने जुल्म किया दूसरे पर, के नाहक उस बेचारे का हक खा रहा है, इसके पास हैं फिर भी नहीं दे रहा, तो उस पर ये जुल्म कर रहा है।